हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आप लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है 12th मैथ 2022 के लिए। और इसमें हम आपको बता रहे थे इंटीग्रेशन चैप्टर यानी समाकलन चैप्टर के बारे में। और आप लोगों ने डे नंबर 17 में ही आज के दिन ही मॉर्निंग में आप लोग क्लास किए होंगे 7 बजे से। जो आप जानते ही हैं कि हम सुबह में भी 7 बजे क्लास लेते हैं और शाम में भी 7 बजे क्लास लेते हैं। और सुबह वाला क्लास में हमने आपको पार्ट 3 नंबर वीडियो बताया था और आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे पार्ट नंबर 4। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं देखे तो आप आसानी से प्लेलिस्ट से जाकर उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग कॉपी पेन साथ में जरूर निकाल लीजिए ताकि जब क्वेश्चन आपको शो किया जाए तो आप उसको जल्दी से बनाकर आंसर कमेंट कर सके। तो आज हम आपको बता दें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे और कुछ थोड़ा मोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए और अगर आप तैयार हो गए तो यस 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 जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको याद दिला दें आपको आज पढ़ाने क्या वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, आज हम आपको बताएंगे इंटीग्रेशन में 2 नंबर वाले सवाल के बारे में जिसमें आप खास करके ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाएगा। और ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड आप जानते हैं कि हमने आपको पिछले मॉर्निंग क्लास में 7.2 से रिलेटेड सवाल बताया था, फिर भी आपको कुछ थोड़ा मोड़ा सवाल उसमें बच गया था तो हम आपको बताएंगे। फिर आपको 7.3 जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ट्रिगो का क्वेश्चन आता है। ट्रिगो का जो क्वेश्चन होता है उसमें स्टूडेंट फंस जाता है क्योंकि आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज करना पड़ता है। और उसके बाद हम कुछ आपको 7.4 में भी ले चलेंगे, ठीक है। और ज़्यादा समय रहा तो 7.6 में भी आपको प्रवेश करवा देंगे। चलिए, तो ये तो रही बात कि हम क्या क्या पढ़ने वाले ये जान गए। लेकिन उससे पहले आपको ट्रिगो के बारे में हमने आपको बोला था कि एक बार फार्मूला जरूर देख कर आएंगे। तो अगर आप लोग देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि हम फार्मूला कोई भी यूज करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे हमने इसके स्पेशल वीडियो भी बना दिया है, पहले से भी कई बार बताया, इसमें इसीलिए समय ज़्यादा व्यतीत न किया जाए। फार्मूला जरूरत पड़ेगा उलट के हम आपको बताएंगे कि कौन सा फार्मूला आपको कहाँ लगेगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से आप सभी लोग ले लीजिए। तो हम कुछ और फार्मूला लिख रखे हैं उसको भी आप स्क्रीनशॉट दे देते हैं। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया है तो एक और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए क्योंकि ये तो बहुत बार हम बता दिए इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ताकि आपको ये सब फार्मूला ज़रूरत पड़ेगा अभी। 2 sin a into cos b, 2 cos a into sin b हो गया, 2 cos a into cos b है, 2 sin a into sin b, ठीक है। cos a प्लस बी या cos a माइनस बी या sin a प्लस बी sin a माइनस बी आपको ज़रूरत पड़ सकता है क्योंकि हम ट्रिगोनोमेट्री का वैसा ही प्रश्न आपको लेंगे जो आपको फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप सभी लोग बड़ा जल्दी ले लिए होंगे। चलिए, तो अब हम कुछ उदाहरण पर पेश करेंगे जो सवाल आप लोगों के सामने होगा और आपको पहले बनाना है, उसके बाद हम आपको पूरा अच्छा से बनाकर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं सवाल नंबर पहला। और आपको बता दें ये आप लोगों के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सवाल आप सभी लोग देख लिए होंगे, इंटीग्रेशन tan qx dx, ठीक है। और इस सवाल को बनाने के लिए आपको बता दें ये 2 नंबर के सवाल में पूछा गया है, 2 मार्क्स के सवाल में पूछा जाता है और ये सवाल को आपको बनाना बनता है क्योंकि ये आप लोगों के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और एक बार की बात नहीं है, कई बार अगर आप 10 साल के सवाल देखेंगे अगर आपको तो कई बार ये सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग पहले ट्राई कर लीजिए और 30 से 35 सेकेंड हम अभी साइलेंट हो जाते हैं, उसके बाद हम आपको इसको बनाकर बताएंगे। चलिए, तो अब हम बनाकर आपको हिंट देकर पूरा बताते हैं। आप लोग कुछ आगे बढ़ गए होंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि tan q का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपको करना क्या होगा, tan q को आपको लिखना होगा tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है बुआ। उसके बाद जैसे मान लीजिए 3 गो है तो आप 2 गो एगो कर ही सकते हैं। अब आप याद कीजिए tan स्क्वायर एक्स को ना 10वां क्लास में आप जानते होंगे सब लोग, किसी एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू में ये वाला tan x और dx आप छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ से आप सोच पाएंगे यहाँ से भी इंटीग्रेशन अभी पॉसिबल नहीं, थोड़ा सा आपको इसको ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा। जैसे इसमें इससे गुना करना होगा फिर इसमें इससे गुना करना होगा, तो इसमें गुना करेंगे तो आप ऐसे लिखिएगा पहले tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस में tan x और ये ब्रैकेट में बंद dx आप छोड़ दीजिएगा। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए बुआ कि इसको आप दो पार्ट में आप बांट दीजिए
तो इसको आप दो पार्ट में बांटेंगे तो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अब माइनस इंटीग्रेशन tan x और dx। यहाँ तक सही है। अब यहाँ से आप सवाल को देखेंगे तो आप याद कीजिए, हमने आपको 7.2 में मॉर्निंग वाले क्लास में आपको t मानना बताया था कि किसी फंक्शन को अगर आप t मानते हैं और उसका डिफरेंशिएशन उसके साथ में हो कटने के लिए, तो आप आराम से t मान लीजिएगा। तो इस फंक्शन को आप चाहे तो t मान सकते हैं, तो पुट tan x बराबर आप t मान लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ इसके लिए t माने हैं, इसके लिए नहीं माने, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं कि tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी होता है। ठीक है, क्या होता है आप अगर जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे tan का, तो सेक स्क्वायर x होता है बराबर के बाद ये dt बाई dx रहेगा ही रहेगा। इससे आप dx का मान निकालेंगे, ये क्या हो गया भाई, dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dt अब बट्टा में सेक स्क्वायर x। ये मतलब समझ लीजिएगा क्या लिखल है सर, ठीक ना बउआ। चलिए तो अब यहाँ से हम आगे यहाँ से बढ़ा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब i बराबर बढ़ाएंगे तो सोचिए यहाँ तक था आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन, ये tan x है और tan x को आप t माने थे तो लिखिएगा t और इंटू में ये सेक स्क्वायर एक्स रहेगा, मार्कर को चेंज ही कर देते हैं। और ये सेक स्क्वायर एक्स है ना, और सेक स्क्वायर एक्स तो आपका रहेगा, ये dx जो है dx का मान यहाँ से निकाल के लाए थे आप dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बुआ, माइनस के बाद ये इंटीग्रेशन आप जस्ट के तक छोड़ दीजिएगा tan x और dx। इसको आप कुछ मत कीजिएगा, इसलिए नहीं कुछ करेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अगला लाइन में हम लिख देंगे। तो बताइए सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा t, और इसको हम लिख सकते हैं t dt माइनस tan x का इंटीग्रेशन सब लोग कमेंट करके बताओ तो बुआ क्या होता है। tan x का इंटीग्रेशन सबको पता है, दो गो होता है, एक लॉग मोड कॉस में भी लिख सकते हैं और लॉग मोड सेक में भी लिख सकते हैं। तो कॉस में लिखना होगा तो माइनस लगाएंगे, चलिए सेक वाला ही लगा देते हैं, लॉग मोड सेक एक्स, ठीक है, और प्लस में सी बाद में जोड़ देंगे। अगला लाइन में लिखेंगे टी का आप जानते हैं ना, पावर में एक है तो एक जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग मोड सेक एक्स अब प्लस में सी, और लास्ट में आप फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे टी, और टी जिसको आप माने थे वही मान आप रख दीजिएगा। तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में लॉग मोड सेक एक्स अब प्लस में सी, ये रहा आंसर। लेकिन अगर आप चाहते हैं tan वाला के लॉग मोड से कॉस वाला बैठाते तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है, बस आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर लॉग प्लस में लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी, और ये रहा आपका आंसर। और आपको बता दें ये 2 नंबर के सवाल में कई बार यह पूछा गया सवाल है, और ये समझिएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जल्दी से। चलिए तो पहला सवाल आप लोग समझ गए होंगे, आते हैं बुआ दूसरा नंबर सवाल, और ये आप लोगों का बता दे 2021 का सवाल आप लोगों के सामने में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बुआ सर। ये है 2021 का सवाल जो आपको बता दे 5 नंबर में बुआ ही पूछ दिया। बताइए ये सवाल 5 नंबर का है, और 5 नंबर वाला सवाल अगर आप बना लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप सभी लोग ट्राई करिए, चल देते हैं 30 से 35 सेकेंड आगे बढ़िए, उसके बाद हम आपको बनाकर बताएंगे। चलिए तो अब हम भी बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे बउआ कि जो tan के पावर 4 है ना, इसको आप ऐसे लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू में फिर से एगो tan स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों, सोचिए कि tan स्क्वायर में tan स्क्वायर से गुना करेंगे तो tan के पावर 4 आ ही जाएगा, और इन दोनों में से किसी एगो को आप चेंज कीजिएगा 10वां वाला फॉर्मूला से, जैसे सेक स्क्वायर एक्स थीटा माइनस 1 जो होता है उससे। तो आप एगो को छोड़ दीजिए, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए पहला का को छोड़ देते हैं और इसको आप चेंज कर दीजिएगा। आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो इस तरह से आप लिख देंगे, सही है। अब आप क्या कीजिएगा, ये दोनों को ब्रैकेट तोड़ दीजिएगा इस तरह से। तो ब्रैकेट तोड़िएगा तो ये क्या आएगा, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसमें गुना करेंगे इस तरह से, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं बुआ, इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर एक्स, और इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, और ये रहा dx, सही है। अब आप बताइए इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, तो tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसको भी अलग कर दीजिए tan स्क्वायर एक्स और dx। सोचिए यहाँ से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बउआ कि tan स्क्वायर एक्स का, अगर अब tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इतना होता है, लेकिन tan x को अगर आप t मान लेंगे बउआ, tan x को अगर आप t मान लेंगे तो आपका काम चल जाएगा ये वाला। लेकिन यहाँ से आपको मानना ना होगा, इसका एक फॉर्मूला लगाना होगा। तो ऐसा करते हैं ना, इसको आप मान लेते हैं i,
ठीक है, नहीं आई तो शुरू में वाला मान लीजिए आई बराबर और इसको मान लीजिए I1, ठीक है, I1 मान लिए। अब आप बताइए I1 जैसे ही मान लीजिए तो इसको ना आप छोड़ दीजिए और इसका एक फार्मूला बता दीजिए क्या होता है। tan स्क्वायर एक्स बराबर फिर से लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स -1 और ये रहा आपका dx। बताइए ये I1 अभी हम छोड़ देते हैं और बउआ बताओ कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है, tan x और 1 का x और प्लस में c जोड़कर, और इसको समीकरण 1 आप मान लीजिए। और ये आप किसके बराबर था बउआ? i के बराबर था, दिखाई दे रहा ना। तो i बराबर यहाँ तक बना लिए। अब आपको करना क्या है, I1 का मान बनाना। और इसको इसे बनाएंगे तो tan x को अगर t मानेंगे तो आराम से कट जाएगा। इसका आंसर भी आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आपको राइट साइड ही बनाकर बताते हैं I1 का। देखिएगा अब ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, I1 को बनाते हैं। ये तो मार्कर बार गड़बड़ हो है। नाउ I1 से चलते हैं। नाउ I1, तो I1 आपका क्या था बउआ? क्वेश्चन देख लीजिए, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ये है ना। तो इसमें आप किसको t मान लीजिए? tan x को t मान लीजिए। तो tan x बराबर t, tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt अपॉन dx। इससे आप dx का मान निकाल लीजिए क्रॉस गुना करके। तो dx बराबर आप क्या लिख सकते हैं? dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसी पार्ट को हम ऊपर ले चलते हैं। तो इसे dx का मान निकाल लिए। अब यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन I1 बराबर यही था, क्वेश्चन आपका था, एक बार देख लीजिए यहीं से। tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसको t माने थे तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट t स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स गुना और dx का मान अभी आप निकाल के लाए हैं बुआ कितना? dt बटा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए dt बटा सेक स्क्वायर एक्स। इससे सेक स्क्वायर से कट जाएगा तो टी स्क्वायर बचेगा और टी का इंटीग्रेशन t³/3 और प्लस में c जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 में बैठाएंगे तो जुड़ जाएगा। और t का मान रख दीजिए बुआ, tan x था तो tan qx अब बटा में 3। तो ये जो वैल्यू आया ना I1 का आया। अब आपको लास्ट में करना क्या था? समीकरण 1 में बैठा देना था, ठीक है। तो समीकरण 1 आप लिख लीजिएगा। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? ये वाला मान रहेगा। तो समीकरण 1 से आप लिख लीजिएगा I बराबर I1 का मान ये बैठा दीजिए। तो tan qx बटा 3 और माइनस में ये ब्रैकेट आप चाहे तो तोड़ सकते हैं। तो माइनस tan x प्लस x अब प्लस कांस्टेंट, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आया बुआ? एक बार फिर से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ तक बना लिए थे। आप चाहते तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप बना सकते थे, tan x को t मान लेते और उससे भी आप बना सकते थे। और वही काम हम बाद में किए हैं। I1 इसको मान लिए हैं और इसको आराम से पहले बना लिए और मान यहाँ पर I1 का जो निकाल के लाए हैं रख दिए, इसको ब्रैकेट खाली तोड़ दिए और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो ये 5 नंबर का सवाल था और हमें नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा इसमें दिक्कत हुआ होगा। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना था कि tan 4 को जो था उसको दो को करना था। किसी एक को आप तोड़कर ब्रैकेट तोड़ दीजिए। 2 पार्ट में बांटने के बाद एगो पार्ट को t मान के बन जाएगा, एगो को डायरेक्ट आप फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये सोचिए अगर ऐसा सवाल आ जाए 5 नंबर का तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। बस आपको बनाने आना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले लीजिए जल्दी से। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा बुआ सा, अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा। अगला सवाल पर ट्राई आप लोग करेंगे। ये सवाल भी आप लोग कई बार देख चुके होंगे अपने एग्जाम पेपर में, और साइन क्यू एक्स डी एक्स यानी वही मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक में ज़रूर देखे होंगे। चलिए इस सवाल को आप बनाइए तो जल्दी से बुआ। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 30 से 35 सेकंड। पहले कुछ दूर जाइए। और हाँ, इस सवाल को आप 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला लगा के और एक टी मान कर भी आप बना सकते हैं। तो पहले हम दोनों तरीक़ा से अगर कहिएगा तो हम दोनों तरीक़ा से बता देंगे। पहले आप सभी लोग कोई तरीक़ा से ट्राई करिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए तो हम भी अब थोड़ा सा बनाना शुरू कर ही देते हैं। तो ऐसे पहला तरीका आप यह है कि पहले आप इसको आई मान लेंगे और आई बराबर ऐसे आप लिख सकते हैं, साइन 3 को है ना, तो इसको भी आप वही काम कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स। ये बड़ा सस्ता तरीका है, इससे भी आप बना सकते हैं। और आप क्या कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का 10वां क्लास में वाला लगा दीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन एक्स और डी एक्स आपका रहेगा ही रहेगा। अब आप सोचिए यहाँ से अगर आप चाहें ना बउआ तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, आराम से अगर चाहे तो इस कॉस को ना टी मान के बना सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, पुट कॉस एक्स को टी मान लीजिए। तो जैसे ही कॉस को टी मानिएगा तो कॉस का तो डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं, माइनस में साइन एक्स होता है और बराबर के बाद ये डी टी बाई डी एक्स रहेगा। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो डी एक्स का मान आप निकाल लीजिएगा, तो डी टी बाई
माइनस में साइन एक्स आ जाएगा। सही है। अब इसी मान को हम क्या करते हैं, नीचे पर थोड़ा सा बैक करते हैं। अब देखिएगा आई बराबर, आप गौर से देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ तक बढ़ा लिए थे, तो 1 माइनस इसको आप टी माने थे ना, लेकिन स्क्वायर को मत मानिएगा, कॉस स्क्वायर को नहीं मानना है, इसको मानेंगे तब नहीं कटेगा, स्क्वायर को मानेंगे तो इतना नहीं करेगा। तो ये टी मानेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर छोड़ दीजिएगा और ये साइन एक्स भी छोड़ दीजिएगा गुना, और ये जो डी एक्स है ना, डी एक्स का मान जो निकाल के लाए हैं वही रख दीजिएगा, तो डी टी बटे माइनस में साइन एक्स। और ये देखिए साइन से साइन तो आपका कैंसिल हो गया है, तो ये जो माइनस है ना इसको आप बाहर कर दीजिएगा, तो माइनस में क्या बचा 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। सही है। अब इसका इंटीग्रेशन आप सभी लोग जानते ही हैं कि क्या होगा, तो 1 का x होता है लेकिन x ना लिखिएगा, यहाँ t है तो इसीलिए t लिखिएगा, और टी स्क्वायर का क्या होगा टी क्यू बाई 3 और प्लस में आप c जोड़ दीजिएगा। लास्ट में आंसर लिखने के लिए एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, जहाँ जहाँ आपको t दिखाई दे रहा होगा बउआ, t के जगह आपको क्या रखना है, किसको t माने थे, cos को, तो cos को रख दीजिएगा। तो गुना कीजिए माइनस में cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos के पावर QX, अब बटा में 3 रहेगा और प्लस में कांस्टेंट, और ये रहा आपका सिंपल सा आंसर। ठीक है। तो इस सवाल को हमको लगता है कि आप बड़ी जल्दी आसानी से इस तरीका से बना सकते थे। ठीक है। तो एक बार देख लीजिए ऊपर से एक बार फिर से, ये सवाल था बस आपको साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स करना था। साइन स्क्वायर को फॉर्मूला आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस को अगर आप टी मान लेते तो आराम से यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते थे। ठीक है बुआ साहब। चलिए, तो ये सवाल तो आपको एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका एक और है, ये भी हम आपको बता देते हैं, राइट साइड करके आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट चाहे तो दूसरा तरीका से भी बना सकता है, चूंकि ये वो फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये फॉर्मूला लगा के भी आप बना सकते थे। तो इससे क्या कीजिएगा, साइन क्यू का मान आप डायरेक्ट चाहे तो निकाल सकते हैं। तो साइन क्यू का मान निकालने के लिए जो -4 साइन है ना, इसको आप प्लस में इधर ले आइए, तो प्लस में 4 साइन क्यू थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा। ठीक है। इससे आप साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। क्या, इसको बट्टा में गुना में 4 है तो बट्टा में 4 ऐसे लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा। ठीक है। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आप सोच लीजिए, आपका क्वेश्चन अगर मान लीजिए थीटा की जगह एक्स आ जाए तो ऐसे लिखेंगे साइन क्यू एक्स डी एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हैं 1/4। इस तरह से ये वाला फॉर्मूला आप लिख दीजिए 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x और dx। ये अब आप बता दीजिए, इसका तो बड़ा सस्ता सा तरीका, 1/4 बाहर हो जाएगा, 3 का 3 साइन का क्या होता है होगा माइनस में cos x आ जाएगा, और साइन 3x का आप बता सकते हैं, तो बताइए जल्दी से साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करेंगे साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि ये सब तो आपको पता होना चाहिए। तो साइन 3x का होगा माइनस में होता है, तो ऐसा करते हैं ये प्लस डायरेक्ट लिख देते हैं, cos 3x लिखते हैं और बटा में लटकाना पड़ेगा 3, इसीलिए हम बोले थे कि आपको बताना है, प्लस में c जोड़ देंगे। और इस तरह से आप चाहे तो इसको गुना कर सकते हैं, तो कितना लिखेंगे बउआ, गुना करेंगे तो माइनस में 3/4 cos x, और ये प्लस में 1/4 तो ये 12 cos 3x अब प्लस में c, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है। तो इस तरह से भी आप चाहे तो बना सकते थे, बस आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना था। एक बार देख लीजिएगा राइट साइड से, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इससे आप साइन क्यू का मान निकाल लीजिए। ये आप चाहते तो यहाँ से 3x करके भी लिख सकते थे, साइन 3x बराबर x करके भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, या बाद में भी आप साइन क्यू एक्स की जगह ऐसे रख के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों तरीका आप याद रखेंगे, दोनों तरीका में से जो आपको अच्छा लगे परीक्षा में अगर पूछा जाए प्रश्न तो बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बुआ साहब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखिएगा ध्यान से। अगला नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, और ये सवाल भी आप क्वेश्चन बैंक में ज़रूर देखे होंगे, और आज हम वही सब सवाल ले रहे हैं जो आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में ट्रिगो इन्वर्स जो भी आपका इंटीग्रेशन का सवाल होगा उस सारे सवाल को हम डिस्कस आज करने वाले। ठीक है। चलिए, तो जो ट्रिगो से रिलेटेड सवाल होगा उस सारे सवाल को हम देख लेंगे। जल्दी से बताइए इस 4 नंबर सवाल में करना क्या है, tan क्यू 2x इंटू सेक 2x dx है। और अगर आप कोई स्टूडेंट इस सवाल को बनाना जानता है तो जल्दी से कमेंट कर सकता है कि आखिर हम माने तो किसको माने। पहले आप सभी लोग बनाइए, तो उसके बाद हम कुछ आपको बढ़ाकर बताएंगे।
वैसे हम भी बनाकर थोड़ा सा हिंट देते हैं, अब उसके बाद आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप इसको आई बराबर मान लीजिएगा, और देखिए अगर आप tan को मानिएगा ना तो सेक स्क्वायर x चाहिए इसके लिए, लेकिन सेक को मानिएगा तो आपको दू को चाहिए, सेक भी चाहिए और tan भी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, tan तीन गो जो है ना इसको आप ऐसा कीजिए tan स्क्वायर 2x इंटू में एगो ऐसा लिख दीजिए सेक 2x इंटू tan 2x, ऐसा कर सकते हैं ना। क्योंकि सोचिए आपके पास तो 3 गो ना tan 2x है, तो ये 2 गो को इधर छोड़ दीजिए और एगो को इधर उधर भी लिख सकते हैं ना, गुना में है तो सब चलेगा। अब आप क्या कीजिए, इस सेक tan स्क्वायर थीटा को ना आप फॉर्मूला 10वां क्लास वाला लगा दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 इस तरह से, और इंटू में ये दोनों बेचारा को ना आप 10 के 10 उतार दीजिएगा। अब आप सोच सकते हैं यहाँ से, अगर आप दिमाग लगाना चाहें तो बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि सेक 2x को अगर आप t मान लेते हैं बउआ, सेक पुट कर लेते हैं या मान लेते हैं, सेक 2x को अगर t मान लेते हैं तो यहाँ से आपका बन जाएगा। अगर आप बना पाते हैं तो जल्दी से बनाइए और आंसर कमेंट कीजिए। सेक 2x का इसको सेक फंक्शन पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेक 2x इंटू में tan 2x, और क्या आपको याद है, फिर से आपको इस 2x का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है, तो 2x का 2 होता है और बराबर के बाद ये dt बाई dx लिखेंगे, और इससे आप क्या कीजिएगा, dx का मान निकाल लीजिएगा। तो dx बराबर क्या लिखते हैं, dt, और ये बटा में आप भेज दीजिएगा सबको, तो 2 सेक 2x इंटू में tan 2x, इस तरह से आप dx का मान निकाल लीजिएगा। dx का मान जैसे निकल जाए बउआ तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन आपका कहाँ तक बढ़ा लिए थे, यहाँ तक, तो यहाँ से ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे इसको आप t माने थे, अब आप क्या कीजिए, अपने क्वेश्चन इसको t माने थे ना, सेक 2x को तो आप t माना था, तो इसको आप लिख दीजिए डायरेक्ट t स्क्वायर -1, इसलिए स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो t स्क्वायर -1 इंटू ई बेचारा को आप कुछ मत कीजिएगा, इस सेक 2x इंटू में tan 2x, और गुना में ये जो dx आपको दिखाई दे रहा है, ये dx का मान जो आप निकाल के लाए हैं बउआ, उस मान को आप रख देंगे। तो कितना लिखेंगे, dt बटा में 2 सेक 2x इंटू में tan 2x, इस तरह से लिख देंगे। और देखिए ये भाईजू से ये भाईजू तक कर जाएगा, लेकिन ये में एगो 2 बच जाएगा, इस 2 को आप छोड़िएगा नहीं, ठीक ना। ऊपर करते हैं, देखिएगा ये 2 जो है ना 1/2 को आप बाहर करेंगे क्योंकि बटा में है तो 1/2 बाहर, और ये क्या बचेगा, t स्क्वायर -1 और सिर्फ dt बचेगा। अब आप याद है तो बताइए कि t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³ 3 और 1 का t होगा, क्योंकि dx का x होता है ना, तो यहाँ पर dt है तो t होगा, और बक्सा बंद प्लस c, और लास्ट में आप क्या करेंगे, बस इसको गुना कर दीजिए, तो 1/6। और t किसको माने थे, तो t आप किसको माने थे बुआ, सेक 2x को, तो आप लिख देंगे सेक 2x, अब पावर में q है तो सेक 2x, अब माइनस में ये -1/2 और एक बाद t के मान फिर रख दीजिएगा सेक 2x और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप आराम से इस बात को समझ गए होंगे और पहले से भी आप लोगों को समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो ये खुद से भी सवाल हमें लगता है कि आप लोग बना लिए होंगे, एक बार अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कर देते हैं ताकि आप ऊपर वाला पार्ट देख ले, ये वाला, ठीक है। हमने यही बस किया था, tan क्यू था उसको स्क्वायर को और एगो साइड कर दिया और इसका फॉर्मूला लगाया, इसको t मान लिए तो आराम से आपका बन जाता, ठीक है। चलो वो स्क्रीनशॉट हो गया, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए देखिएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल में आपको 2 सवाल दिखाई देगा और इस दोनों सवाल को आपको एक ही साथ बनाना है, लेकिन एक साथ बनेगा भाई कैसे, तो पहले हम एक सवाल को बना देंगे तो दूसरा सवाल आपको खुद से बना लेना है, ठीक है। यानी कि पहले सवाल पर ही आपको ज़्यादा मेहनत करना है। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आप गौर से देखिए, किसी को मानने से नहीं बनेगा। इसको sin 4x इंटू कॉस 8x है, चाहे cos 2x इंटू कॉस 4x है, तो किसी एक को अगर आप मानिएगा ना तो उससे नहीं बनेगा, ठीक ना। तो मानने वाला काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, जो बैक करके उलट के दिखाते आपको बताए थे, आते आते हमने बोला था कि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था 2 sin a इंटू कॉस बी, ये बताया था ना 2 sin a इंटू कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अगर पहले कॉस है बाद में sin a 2 cos a इंटू साइन बी रहा है तो इसका फॉर्मूला आता है sin a प्लस बी, ये सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ प्लस के जगह माइनस आता है। इसको याद करने का तरीका है, पहले अगर साइन है तो प्लस होगा, पहले कॉस है बाद में साइन है तो माइनस होगा, दोनों फार्मूला एक के है, बस आपको अच्छा से याद होना चाहिए। तो पहले आप क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिए कैसा है से, देखिए तो ये एगो साइन है और एगो कॉस है,
यानी कॉस साइन उलट पुलट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दोनों कॉस है, ठीक है, दोनों कॉस है। तो आपको 2 नंबर सवाल बनाइएगा जब ये वाला आपको फार्मूला लगाना होगा। 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी अब प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला लगा के आपको 2 नंबर बनाना है। 1 नंबर किससे बनेगा तो गौर से देख लीजिए, दोनों से चाहे तो दोनों में से किसी से बना सकते हैं, लेकिन एक और बात याद रखिएगा, जो एंगल सबसे बड़ा होना उसको पहले आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला एंगल को आप लिखेंगे तो cot 8x इंटू में sin 4x और dx, सही है। अब यहाँ से बात यह है बुआ कि cos 8x इंटू साइन 4x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो हम अभी फॉर्मूला बताए हैं उसमें देखिए पहले cos लिखे बाद में साइन लिखे, तो इसके जोड़े हमको क्या चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में 2 तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन भी आ जाएगा। और इससे फायदा यह होगा कि आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आप यूज कर सकते हैं तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वही लिख देते हैं। तो पढ़िए इसको थोड़ा सा, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो 2 cos a इंटू साइन b, तो एक बार देख लीजिए 2 cos a इंटू साइन बी क्या होता है, साइन a प्लस बी, अब माइनस के बाद साइन a माइनस बी होता है। तो ये फार्मूला को एक बार पहले हम लिख लेते हैं, साइन a प्लस बी अब माइनस के बाद साइन a माइनस बी, ये वाला, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट बनाया होगा साइन को पहले रख के कॉस को बाद में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने प्लस के जो घटाया होगा तखनी माइनस में आ जाएगा, माइनस बाहर होके फिर इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बुआ, गौर से देखिए, a के जगह आप देख सकते हैं 8x है, b के जगह 4x है, तो आप लिख सकते हैं 8 प्लस में 4x माइनस साइन 8x माइनस 4x, यानी कि 8x माइनस 4x और ये रहा आपका dx, सही है। 1/2, अब बता दीजिए 8 4 हो जाएगा बुआ 12x, और ये 8 में से 4 घटाएंगे तो 4x रहेगा। और इसका अब इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है साइन 12x का इंटीग्रेशन तो माइनस में होगा, तो माइनस में cos 12x, और याद है कि जो x के जोड़े रहता है वो लटका देते हैं, और साइन 4x का माइनस में होगा, तो आप चाहे तो प्लस में डायरेक्ट लिख सकते हैं cos 4x, अब बट्टा में 4 लटका दीजिए और प्लस में c जोड़ दीजिए, और यहाँ तक भी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, न छोड़ने का इच्छा आते 1/2 से इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं या छोड़ दीजिएगा। तो अब आप बताइए क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं बउआ, तो इस सवाल को आप खुद से बना लीजिएगा, बस आपको फॉर्मूला करना क्या है, 1/2 से गुना, ऐसे गुना कीजिएगा 2 से, अब इसको बड़का को पहले लिख लीजिएगा और छोटका को बाद में लिख के और इस तरह से dx लगा दीजिएगा, इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, 2 cos a इंटू कॉस बी का यहाँ से फॉर्मूला लगाइएगा, 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला cos a प्लस बी अब प्लस cos a माइनस बी, इस पर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहा, इसको हम छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये 5 नंबर 6 नंबर कंप्लीट हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में दिक्कत हो तो इसको आप देख सकें। चलिए तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल आप लोगों के सामने में 2 सवाल दिखाई दे रहा होगा, अभी भी आपको 2 सवाल दिखाई दे रहा होगा, इस दोनों सवाल का आंसर आप लोगों को बनाकर बताना है। उससे पहले अभी पहला बताइए तो कम से कम 7 नंबर सबसे पहले आप बताइए कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx है, और ये देखिए ये sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, और आपको बता दें ये सवाल तो बुआ पूछा गया है एग्जाम में, ये कोई ना कोई सवाल में तो कोई ना कोई साल में तो पूछा गया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कौन साल पूछा गया, ठीक है ना। लेकिन ये आपको सवाल सिंपल सी बात है, इसको जल्दी से बनाकर बताइए, तो उसके बाद बात करते हैं बाद में। चलिए अभी से 30 सेकंड रुकते हैं। चलिए तो अब हम बनाना शुरू करते हैं और आप लोग कुछ आगे तक बढ़ गए होंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है। तो बउआ ये तो सिंपल सी बात है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये तो बड़ा सस्ती सी बात था कि बस हम फार्मूला खाली a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए। तो बताइए बउआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर सुने हैं कि 1 होता है, आप लोग भी सुने ही होंगे, जरूर सुने होंगे। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह भी एक फार्मूला है साइन 2x का, और ये रहा आपका dx। ये तो बड़ा सस्ती सी बात था, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फार्मूला होता है किसका, आप चाहे तो
ये बात तो आप सबको याद ही होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, आराम से हो सकता है। तो 1 का क्या होता है एक्स, अब प्लस साइन 2x का तो माइनस में होता है ना, तो माइनस में कॉस 2x, अब बटा में आपका लटका दीजिएगा 2, अब प्लस में c जोड़ दीजिएगा, और ये रहा आपका आंसर। इसको आप प्लस माइनस माइनस करके ही लिख देते हैं, बट्टा में 2 अब प्लस c, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो ये तो बड़ी सस्ता सा सवाल था, लेकिन आपको बनाना है अब 8 नंबर सवाल। तो चलिए अब 8 नंबर सवाल को बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए जल्दी से। हम यहाँ पर 8 नंबर सवाल आप लोगों को एक बार लिख कर देखते हैं। यहाँ देखिए 8 नंबर सवाल ये रहा आप लोग के सामने है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस सवाल को आपको बनाना है। चलिए तो इस सवाल को भी ट्राई करिए और इसको थोड़ा सा आइडिया देते हैं, लेकिन इसमें आपको ना डायरेक्ट ये नहीं बनेगा। इसमें आपको कल जो हम बताए थे, शाम में ही क्लास लिए थे, उसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री का ज़्यादा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला लगाना है और कॉस स्क्वायर थीटा का भी। तो चलिए बताते हैं बैक करके। देखिए यहाँ पर बुआ देख लीजिए गौर से, कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा का भी है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए अच्छा से। यही वाला फॉर्मूला हम वहाँ पर लिखेंगे। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा का क्या देखें, 1 माइनस कॉस 2x अब बाई में 2 इंटू, इसका भी लगाएंगे 1 प्लस cos 2x अब बाई में 2, और ये बेचारा dx तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब इसी को आप गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, आप चाहते 1/4 को बाहर कर दीजिए, और इसको थोड़ा सा देखो तो बुआ ये गुना का साइन है बीच में, है ना, गुना का साइन दे देता है इसे। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना बउआ, आराम से कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी को आगे बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आपको बढ़ा दे 1/4। बताइए ये 1 के 1 छोड़ दीजिए, और ये कॉस स्क्वायर 2x आप छोड़ सकते हैं, और ये रहा आपका dx। अब यहाँ से चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे पहले आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ही लगा दीजिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा dx, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से बुआ इसको पढ़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा पढ़िएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का तो फिर फॉर्मूला देखना होगा। चलिए बैक करके दिखाते हैं एक बार, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा करने भाग जाता है भाई फॉर्मूला। हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा का देख लीजिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आपको फिर से एक बार लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा थीटा इसको माने हैं, तो इसको लगाइए 1/4 बेचारा रहेगा। अभी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तो लिखिएगा 1 माइनस कॉस 2 और थीटा, थीटा के मान 2x रहता है, इसे घेर के लिखेगा 2x, अब बाई में लिखेगा 2, और ये रहा आपका dx। ठीक है, एक बार फिर से साइन स्क्वायर इसको थीटा मान लिए तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। अब इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो सकता है, 1/8 1 माइनस कॉस 2 दूनी गुना कर देंगे 4x, और ये रहा dx। अब इसको चाहते हैं इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं, 1 का x और cos 4x का बुआ कितना होता है साइन 4x, और लटके का क्या है 4, और ये रहा प्लस में c आंसर। क्या आप इस सवाल को आसानी से समझ गए होंगे बुआ? यहाँ से आपको बता दें, यहाँ के बाद आपको देखना था यहाँ, ठीक है, बस यहाँ के बाद यहाँ से आपको इतना देख लेना है। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इस सवाल नंबर 8 के लिए, और आपको इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आराम से हमें लगता है कि आप बना सकते हैं। और हाँ, यहाँ से भी आप चाहते तो फॉर्मूला लगा सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा का, उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बुआ साहब। चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सवाल 2 को दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल को पहले ट्राई करना है, उसके बाद हम दूसरे सवाल पर आ जाएंगे। चलिए तो इसके लिए अभी से आपको मिलता है पहला सवाल के लिए 30 सेकेंड, पहले कुछ आगे बढ़िए। और ये तो हमको लगता है बड़ा सस्ता सा सवाल है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। देखिए चलिए तो इसको हम बताते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे, अब हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि एक थीटा है तो आधा होगा, और 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर
थीटा बाई 2 और ये रहा आपका dx। सही है बुआ। अभी देखिए 2 से 2 तो बर्बाद हो जाएगा, साइन के बटा में कॉस है तो ये tan स्क्वायर होगा, तो tan स्क्वायर x बाई 2 और dx। अब आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन आपको पता है tan स्क्वायर थीटा का 10वां क्लास में तो बहुत फॉर्मूला होता है, तो लगाइए सेक वाला, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये तो आप लगा सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको याद होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बुआ, तो tan x होगा, लेकिन यहाँ पर x बाई 2 है तो x बाई 2। लेकिन एक और बात और आपको याद रखना यहाँ पर कि इसका डिफ्रेंसिएशन बटा में लटकता भी है बुआ, तो कितना लटकेगा 1/2। x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2 है ना आएगा, अरे 1 का x होगा और प्लस लास्ट में क्या जोड़ेंगे c या k जोड़ देंगे, तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा 1/2, पलटी मारेगा तो 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स और प्लस में c, और ये रहा आपका आंसर। तो इस सवाल को आप आराम से बना सकते थे, बशर्ते कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद होता 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सवाल को देखते हैं बुआ। इस सवाल में आपको करना क्या होगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए, फिर कॉस 2 अल्फा का। तो देखिए हम आपको बता दें कॉस 2 थीटा का हम यहाँ पर फॉर्मूला अभी आपको बताए भी थे, एक बार चेक कर लीजिए आप सभी लोग, देखिएगा कि यहाँ पर हम बताए थे cos 2 थीटा का। तो देखिए cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला देखिए 4 गो होता है, वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों में से जरूरत के हिसाब से हम कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले आपको पता होना चाहिए पहला लगाएंगे तो फायदा करेगा कि नहीं, आप दूसरा लगाएगा तो ज्यादा फायदा करेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला हम यहाँ से ये वाला लगाते हैं। ठीक ना बउआ, देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग क्या करते हैं, इस cos 2x के चलते ऐसे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सही है, इसके चलते भी लगा देते फॉर्मूला वही 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे, और बटा वाला को आप कुछ मत कीजिएगा, cos x माइनस cos अल्फा जस के 10 लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो बताइए कि -1 ये ब्रैकेट टूटेगा तो +1 हो जाएगा, तो आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, या चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपन कितना बचेगा बुआ, cos x माइनस में cos अल्फा और ये रहा आपका dx। अब आप बताइए यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, 1 से 1 तक कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो आप चाहे तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और बटा में बचेगा cos x माइनस में cos अल्फा और ये रहा dx। अब यहाँ से थोड़ा सा पूरा दिमाग लगाइए कि आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक रहा प्लस में और एक बार माइनस में, इसको आप लिख सकते हैं cos x माइनस में cos अल्फा, इस तरह से, और बटा वाला को बेचारा को जस के तस उतार दीजिए, cos x माइनस में cos अल्फा और ये dx बेचारा जस के 10। अब आप बुआ से सोचो, यहाँ पर आपको एगो बात दिखाई दे रहा होगा, ये सेम चीज़ है तो इसको बर्बाद कर दीजिए, लेकिन भाई बच कौन गया, तो बच गया ई वाला, देखिएगा ध्यान से, cos x प्लस में cos अल्फा और इंटू में dx, ये वाला। सही है, अब यहाँ से क्या करेंगे बउआ, आप लोग याद कीजिए cos x प्लस cos अल्फा, तो यहाँ पर भी बहुत बच्चा मिस्टेक कर सकता है थोड़ा सा कि cos x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन जानते हैं cos अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो कांस्टेंट है। और याद रखिएगा इसको ऐसे करेंगे, 2 बाहर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cos x dx, अब प्लस ये 2 इसमें जाएगा ना, तो आप 2 को भी बाहर करेंगे, cos अल्फा को भी बाहर करेंगे और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, तो cos अल्फा कांस्टेंट हुआ, बाहर हो गया, 2 दोनों में जाएगा ना बुआ, और 1 का बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि 2 cos जस्ट cos को सॉरी cos का क्या लिखेंगे, साइन होता है ना, तो यहाँ पर साइन x लिख देंगे, ये साइन x है, लेकिन ये cos बेचारा 2 cos अल्फा तो रहेगा और इंटू में 1 का x प्लस में कांस्टेंट। तो फाइनल आंसर के लिए एक लाइन बढ़ा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए, तो 2 sin x प्लस 2x इंटू कॉस अल्फा प्लस में c, ये रहा आपका फाइनल आंसर। सही है बुआ सा, तो उम्मीद है आप सभी लोग पहले से बना भी लिए होंगे, और जो लोग नहीं बनाए होंगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आपको यहाँ से फॉर्मूला यूज करना था, cos 2 थीटा का पहला ये वाला फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद आसानी से इसको बना सकते हैं। एक बात जरूर आप याद रखेंगे बुआ यहाँ पर कि cos अल्फा जो है वह कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैसे आप लोगों को याद होना चाहिए, log 2 का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया था, ये सवाल में ही पूछा गया था 2021 के सवाल में। log 2 का अगर कोई स्टूडेंट जानता है तो आंसर कमेंट कर सकता है। ठीक है, कि log 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है।
चलिए तो स्क्रीनशॉट जल्दी से आप सभी लोग ले लीजिए। इसका आंसर आप अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया भी था। चलिए तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे होंगे तो समझ लीजिए, ये साइन एक्स है बटा में साइन एक्स प्लस है, और ये साइन एक्स है बटा में एक्स माइनस है। ये सवाल दोनों एक के टाइप का है। कोई एक सवाल हम आपको बताएंगे और दूसरा सवाल आपको खुद से बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें, इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। आप डायरेक्ट चाहे तो आपको एक फॉर्मूला साइन ए माइनस बी लगा सकते हैं, या इसको आप एक्स प्लस ए को टी मान लीजिएगा। देखिए, ये तरीका भी आसान है, आप समझ सकते हैं कि x प्लस ए को ना आप टी मान लीजिएगा, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, x का तो आप जानते हैं कि 1 होता है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और इधर ये dt अपॉन dx रहेगा, और इससे आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो dx किसके बराबर आएगा बुआ? dt के। सही है। अब आप क्या कीजिए, इससे एगो चीज़ आपको और ध्यान यहाँ पर देना है कि सोचिए यहाँ ऊपर में क्या है, क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन आपका साइन एक्स है और बटा में साइन एक्स प्लस ए है, ठीक है, और ये रहा आपका dx। तो यहाँ पर a की जगह अल्फा भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो गौर से देखिए, आप पहले क्या करेंगे, x प्लस ए की जगह तो आप t बैठाइएगा, लेकिन यहाँ भाई x है, x के जगह क्या बैठाएंगे, तो इससे आप x का मान बता दो तो बुआ से क्या आएगा, x प्लस ए अगर t के बराबर है तो इससे x का मान क्या आएगा, जल्दी से बताओ था, x का मान क्या आएगा, कि अगर x प्लस ए टी के बराबर है तो x का मान क्या आएगा। तो बस सोचिए, ये प्लस ए है, राइट साइड जाएगा तो माइनस ए आएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं t माइनस ए। सही है बुआ। तो हम क्या करते हैं, ई एक्स के जगह ना, ई वाला x के जगह ऐसा कर देते हैं साइन, x के जगह लिख देते हैं t माइनस ए। अब बटा में सोचिए, x प्लस ए को तो आप माने थे, x प्लस ए को t माने थे, तो नीचे में लिख दीजिए साइन t, और ये dx है, और dx किसके बराबर है, dt के बराबर, तो dt के बराबर। बस यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आप क्या कीजिएगा, आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, साइन a माइनस बी होगा। तो साइन a माइनस बी सबको याद होना चाहिए, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला सबको याद है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब बटा में ये साइन टी बेचारा डी टी जस के तस है। अब हम आगे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब आपको करना क्या होगा, साइन टी जो है ना, इसमें भी लटकाना होगा, इसमें भी लटकाना होगा, मतलब अलग अलग करके छिटका देना होगा। इसमें लटकाएंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं बुआ कॉस ए। आप लोग मेरा बात को समझ रहे होंगे। माइनस इसमें लटकाएंगे तो इस बार कोई नहीं कटेगा, इस बार नहीं ना कटेगा, यहाँ ए है और टी है तो न कटेगा। तो बताइए, कॉस के बटा में साइन तो हम सुने कॉट होता है, आप लोग सुने हैं ना, कॉस के बटा में साइन क्या होता है, कॉट होता है। ये बेचारा साइन ए जस के तस, डायरेक्ट एक लाइन लिखे हैं, एक लाइन खा गए हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। अब यहां पर भी लफड़ा यह फंसता है कि कॉस अल्फा रहे चाहे कॉस ए रहे, ये कांस्टेंट होता है और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो आप इसको बाहर कर देंगे। तो कॉस ए को आप जैसे ही बाहर करेंगे तो यहाँ 1 dt बचेगा, माइनस अब इसमें कौन कांस्टेंट है, साइन ए कांस्टेंट है, तो साइन ए को बाहर कर देंगे और कॉट टी आपका dt इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो अब बता दीजिए कि आप क्या करेंगे, कॉस ए तो बेचारा रहेगा, इस 1 के चलते क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, क्योंकि dt है, dx रहता तो x लिखते। अच्छा, ये साइन ए बेचारा साइन ए रहेगा, कॉट टी का आप जानते हैं लॉग में होता है, लॉग मोड साइन टी प्लस में c। तो फाइनल आंसर के लिए एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा कि जहां पर आप t है वहां आपको देख लीजिए एक बार, t किसको माने थे बुआ सा, तो t आप माने थे x प्लस ए के च। तो आप लिख सकते हैं, इसका आंसर हम ऊपर करके आपको बता देते हैं। ये देखिएगा, ये टी है तो इस टी के जगह आप लिख सकते हैं, या आप इसको लिख दीजिए कॉस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस साइन ए लॉग मोड साइन, और ये टी है और टी के जगह हमें लिखना पड़ेगा ना बुआ एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए मोड 1 प्लस सी, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप आराम से बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा साइन ए माइनस बी का। और यहाँ से आप याद रखिएगा, कॉस ए जो है कांस्टेंट है, इसलिए कॉस ए को बाहर कर दीजिएगा, साइन ए कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। और कॉट का इंटीग्रेशन से के जल्दी में कॉस ए के स्क्वायर माइनस में मत लिख दीजिएगा, कॉट का लॉग मोड साइन एक्स होता है, ठीक ना। तो लॉग मोड साइन टी लिखे और बस टी के जगह फिर आप माइंड बैठा दीजिए, वही आपका आंसर है। तो आप लोग एक बार बता दीजिए कि अगर आप इस बात को समझ गए तो बुआ इस सवाल को आप बना सकते हैं। सवाल नंबर 12 आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। सवाल नंबर 12 आप लोग हमको लगता है बना सकते हैं। बस यहाँ पर क्या है कि माइनस के जगह खाली प्लस आ जाएगा और यहाँ पर मान चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को भी आप बना लीजिएगा, x माइनस ए को आप t मान लीजिएगा, आराम से इसको खुद से बना लीजिएगा। सभी लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए, बना लीजिएगा ना।
चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, अगले सवाल के तरफ बढ़ने के लिए हमें कुछ छौड़त्तन के बारे में जानना होगा। से देखिए इस छौड़त्तन भाईजू को, ये छौड़त्तन भाईजू हम लिखते हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आता है, यानी छौड़त्तन जिसको आपको बता दें 7.4 में ये आप लोगों को पढ़ना है। तो 7.4 में ये जो क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है, 6 गो फार्मूला है, ये 6 फार्मूला को आप अच्छा से देख लीजिए। और अगर इसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में जाइए और 7.4 का ये 6 फार्मूला को पूरा प्रूफ करके आपको बताया गया है और तब उस पर क्वेश्चन आपको बताया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बस आपको फार्मूला एक बार बताते हैं, कुछ उदाहरण देकर आपको छोड़ देंगे, ठीक। जैसे देखिए, पहला 1/x² - a² हो, तो पहले आप फॉर्म को अच्छा से पहचान लीजिए। वो 6 गो फॉर्म कैसा कैसा है। पहला फॉर्म है x² - a², इसी को उलट देंगे तो दूसरा बनेगा a² - x²। और याद रखिए सबके ऊपर में एक रहेगा, सबके ऊपर में क्या रहेगा, एक रहेगा, तो छौड़त्तन है। और यही माइनस के जगह अगर प्लस हो जाते x² + a² तो ये तीसरा बनेगा। यही तीनों में अगर रूट पहना देंगे ना तो इधर राइट साइड बनेगा, इससे ई बनेगा, इससे ई बनेगा और इससे ई बनेगा, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है पहला दूसरा का फॉर्मूला सेम ही होता है, थोड़ा मोड़ा उल्टल है कि 1/x² - a² का क्या होता है, 1/2a log mod x - a बटा x + a प्लस कॉन्स्टेंट। यही a² उलट जाए तो आप लिखेंगे 1/2a log mod a + x अपॉन a - x प्लस कॉन्स्टेंट। और अगर 1/x² + a² है तो लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, एक दो बार, सबसे पहले 2-3 बार पढ़िएगा, एक दो बार तनी लिख कर देखिएगा, उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अभी आप कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, ट्रिक बताएंगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। तो 1/x² - a² का क्या होता है, log mod x प्लस √x² - a² प्लस c। वही 1/√a², इसमें रूट लगाएंगे तो ये बनेगा a² - x² हो तो साइन इनवर्स x/a प्लस c। और अगर 1/√x² प्लस a² इसमें रूट लगाएंगे तो ये बनेगा, तो इसका होगा log mod x प्लस √x² - a² प्लस c। और आप याद कैसे रखें, तो पहला दूसरा का सेम होता है, थोड़ा मोड़ा अंतर है, और चौथा और छठा एक के जैसा है, तीसरा और पांचवा थोड़ा सा है, ये प्लस में है तो tan होगा और माइनस में रूट में a² - x² तो साइन होगा, ठीक है। फॉर्मूला आप किसी भी तरह से एक दो बार याद जरूर कर लीजिएगा, 2-4 बार पढ़ के, और याद हो जाए तो आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक आध दो हम छोटा सा सवाल आप लोगों के सामने लिख रखे हैं, देख ही पा रहे होंगे आप लोग। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 को कैसे बनाएंगे, कोई अगर स्टूडेंट जानता है तो आप कमेंट कर सकता है, और नहीं जानता है तो चलिए इस 2 नंबर सवाल को तो हमें लगता है कि आप आराम से बना सकते हैं। देखिए, तो दूसरे नंबर सवाल पर पहले डिस्कस करते हैं, और जो लोग इसको जानते हैं इसमें क्या करें कि ये छौड़त्तन पर बैठ जाए तो बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो इसको बताते हैं। सबसे पहले ये तो बड़ा ननकी भाई जो है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2k² - x², और ये रहा dx। अब आप इस चीज़ को गौर से देखेंगे तो आपको ये 6 फार्मूला में से कोई नजर आएगा। इसमें बिना रूट का 3 गो है और ये 3 गो रूट का है। तो देखिए, पहले कांस्टेंट है, बाद में x है, तो ये फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, 5 नंबर है ना बुआ, एक बार चेक कर लीजिए तो सभी लोग कि 1/a² - x² रूट में है, तो यही है ना। तो इसका फार्मूला आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, अब बाई में a, तो x तो लिखेंगे, बाई में a का मान बता दूंगा कितना है, a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ देख पा रहे होंगे 2 है, तो बट्टा में 2 लिखेंगे और प्लस में कांस्टेंट, और ये रहा आपका आंसर। तो बस आपको छौड़त्तन फार्मूला याद रहेगा और तो ये आंसर आ जाएगा। और हाँ, आपको एगो बात बता दे बुआ, ये 6 फार्मूला में से एगो कोई फार्मूला तो परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। ये 6 फार्मूला में से एक फार्मूला आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इस सवाल में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, बशर्ते कि बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, और एक फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, आप जरूर याद रखेंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, उसमें भी आपको ये छौड़त्तन लग सकता है। तो चलिए, इस सवाल को 2 नंबर में अगर मान लीजिए ये सवाल आपसे पूछ देता तो आप कैसे बनाते, तो इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x² को छोड़ देंगे, इस 4 को आप चाहे तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और x के पावर 6 है, इसको आप लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर, और ये रहा आपका dx। अब यहाँ से आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं बउआ, कि x³ को अगर आप t मान लीजिएगा, पुट x³ बराबर t मान लीजिएगा, तो x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x² होता है, और ये dt/dx रहेगा, इससे आप dx का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो क्या लिखेंगे, dt/3x², सही है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो i बराबर ये x² बट्टा में ये 2k² प्लस, इसको आप t माने थे ना, तो t² गुना ये dx है, और dx का मान निकाल के लाए dt बट्टा में 3x²। तो x² से x² तक कट ही जाएगा, तो 1/3 आपका बाहर हो जाएगा, इसको हम
ऐसे लिख देते हैं, टी स्क्वायर को पहले और 2 के स्क्वायर को बाद में और ये डी टी। अब आप थोड़ा सा खोज कर बताइए तो बुआ थोड़ा सा डाउन करते हैं और फॉर्मूला देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वाला है का, यहाँ पर आपको टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये फॉर्मूला इस पर सेट है? तो फॉर्मूला नंबर क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बुआ? तो 3 नंबर फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले 1/3 तो आपका पहले से बेचारा है, और पहले फॉर्मूला क्या होता है 1/a, तो 1/a के मान बुआ कितना लिखेगा 2 tan इनवर्स ये है ना, x के जगह आप t लिखेंगे क्योंकि x के जगह आपके पास t है, और बट्टा में क्या लिखिएगा a, और a के मान यहाँ पर देख लीजिए क्या है बुआ 2 है, तो 2 आप प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, आंसर फाइनल लिखने के लिए इसको गुना कर देंगे तो 1/6 tan इनवर्स, सोच लीजिए टी जो है टी किसी को आप माने थे तो टी किसको माने थे, तो आप एक्स क्यू को माने थे तो लिखिएगा एक्स क्यू अब बट्टा में 2 अब प्लस में सी, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस सवाल को आप ऐसे बनाइएगा, छौड़तन में आपको हो सकता है कभी कभी आपको छौड़तन लगाना पड़ जाए, तो ये 6 फार्मूला को आप याद जरूर रखेंगे। ठीक है, अभी तो छोटा सा सवाल हम आपको डिस्कस करवाए, लेकिन एक और सवाल हम आपको बताएंगे जो छौड़तन का भी यूज होगा और ट्रिगो का भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अब अगला सवाल आप लोगों के सामने में इस तरह से जबरदस्ती फैक्टर वाला भी एक आध को कहीं आ जाए तो आ जाए, न आए तो अच्छी है बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये छौड़तन पर भी एगो विचार कर लीजिए, जिसको आप छौड़तन पर बैठाने के लिए आपको जबरदस्ती फैक्टर करना पड़ सकता है। तो चलिए हम आपको करके बताते हैं, और जो लोग जानते हैं करिए जल्दी से इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहे ना, तो इसको आप प्रयास करना क्या है बुआ, थोड़ा सा नीचे करके आपको ऊपर फॉर्मूला लिख के बताते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर, और ये याद क्या, याद तो होगा ही होगा सबको, a स्क्वायर + 2ab अब प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, या तो माइनस वाला, अगर माइनस यहाँ होगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यही ना, तो आपको यही फार्मूला यहाँ पर बैठाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर लेफ्ट साइड के जैसा लाना नहीं है बल्कि राइट साइड पहले आपको सोचना है। ठीक है, तो देखिए पहले हमारे पास a स्क्वायर मिल गया, देखिए a स्क्वायर मिल गया, अब हमको प्लस या माइनस चाहिए, तो यहाँ पर प्लस है तो a स्क्वायर तो आपको मिल गया, अब प्लस या माइनस से यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेगा, और उसके बाद 2 चाहिए, चाहे यहाँ रहे चाहे न, क्योंकि आपको फॉर्मूला में चाहिए। उसके बाद a लिखिएगा, और a के जगह यहाँ x है तो x लिख दे, b अब आपको यहाँ सोचना है, और मेन दिक्कत यही होता है, b के मान क्या रखिएगा बुआ यहाँ पर कि गुना करे के बाद आपको 2 ही आ जाए। तो जल्दी से बताइए तो सभी लोग कि b के मान क्या रखे कि इसको गुना करेंगे तो 2x ही आ जाए, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर क्या रखे, तो आपको 2x तो हो चुका है, तो 2x लाना है तो 1 लिखना होगा, है ना। तो समझ में आ गया कि b मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, b का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको देखना नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर चाहिए ना, देख लीजिए b का स्क्वायर चाहिए, तो 1 के स्क्वायर जोड़िएगा, अपना मन से जितना जोड़िएगा ना यहाँ पर उतना ही घटा दीजिएगा, क्योंकि सोचिए 1 से कट जाएगा तो फिर इतना ही रह जाएगा, और ये जो प्लस में 2 है ना इसको जस के तस छाप देंगे, और ये रहा dx। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन दिमाग लगाना है बउआ, यह इसको पढ़िए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तीनों को आप तोड़िएगा ना तो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा, तो इसके चलते ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो यह क्या लिखेंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो x के जगह a के जगह x है, b के जगह 1 है, तो ऐसे, और ये 2 को बच जाएगा तो इसको 1 का स्क्वायर 1 और 2 प्लस में और dx बेचारा जस के तस। बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और dx। अब यहाँ से आप हमको एक बात बता दीजिए कि आप चाहे इसको डिटेल्स में बनाना तो इसको आप t मान लीजिए, पुट x + 1 को t इसका डिफ्रेंसिएशन 1, कांस्टेंट का 0, और ये रहा dt/dx। इसे आप dx का मान निकालेंगे तो dx = dt आएगा, क्रॉस गुना करके तो i बराबर आ जाएगा, गौर से देख लीजिए 1 बाई इसको t माने तो ये t² + 1 और dx का मान तो dt है। तो ये फार्मूला बताओ तो ये किसका होता है, सबको याद होगा ना, इसको पहले कर देंगे, इसको बाद में तो याद आ जाएगा, tan इनवर्स t का फार्मूला होता है, प्लस में कांस्टेंट जोड़ देंगे, और t किसको माने थे बउआ, तो t माने थे x + 1 को, तो लिख दीजिए x + 1 और प्लस c, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जबरदस्ती वाला कभी अगर आपसे पूछ दे, लेकिन ऐसा सवाल तो पूछता अब नहीं है, बहुत साल पहले की बात है कि ऐसा सवाल पूछा जाता था, अब तो सवाल को पता नहीं कहाँ भेज दिया है, लेकिन ये सवाल आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, इसको आप होमवर्क में मानेंगे, और ये सवाल आप लोग खुद से इसी तरह से प्रयास कीजिएगा, बन जाए, और बन जाए तो आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
देखिएगा अगला सवाल आप लोगों का वही है, 74 में ही लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस सवाल का आंसर अगर आप जल्दी में बना पाए तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर 4 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, पहले आप सोच लीजिए किसको टी मानिएगा कि कौन कट जाएगा। अगर आप इस tan को मान लीजिएगा ना, स्क्वायर को नहीं, tan को सिर्फ मान लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इस tan x को t मान लीजिए, ठीक है। तो tan का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है और इधर dt अपॉन dx रहेगा। इसे आप क्रॉस गुना करके dx का मान भी निकाल सकते हैं, तो dt बटा सेक स्क्वायर एक्स रहेगा, ठीक है। अब i बराबर आगे चलेंगे तो i बराबर क्या आएगा, ऊपर में तो बेचारा जस के तस, नीचा में आप इसको लिख सकते हैं 4 प्लस टी का स्क्वायर गुना और dx, ये जो dx दिखाई दे रहा है dx का मान निकाल के लाए हैं dt बटा सेक स्क्वायर एक्स, और इस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचता ही है। इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, 4 टी स्क्वायर प्लस 4, तो टी स्क्वायर अब प्लस 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर dt। अब यहाँ से आप देखिए आपको फॉर्मूला याद आएगा बुआ सा, अभी हम 74 का फॉर्मूला जो आपको बताए थे इधर बैक साइड में देखिए, रूट में है ना, क्वेश्चन देख लीजिए, रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वाला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 6 नंबर फॉर्मूला आपको ये लगाना पड़ेगा। एक बार फॉर्मूला का देख लीजिए, लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर इतना, ठीक है। और यही फॉर्मूला हम यहाँ पर, ओह यहाँ पर ये माइनस लगता है, गलती कर दिए, ये प्लस था तो बउआ प्लस ही होगा, ठीक है। उतना देर से हम लोग ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा हमको लगता है मिस्टेक हो गया था, प्लस है तो प्लस होता है, माइनस रहा है तो माइनस रहेगा। चलिए आगे बढ़ते बुआ, तो अभी फॉर्मूला लगा देते हैं, लॉग मोड एक्स, एक्स के जगह ये प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सेम चीज़ रहेगा बस प्लस में सी। और लास्ट में आप क्या करेंगे बुआ, टी के जगह मान रख दीजिएगा, टी किसको माने थे, tan x को, तो tan x प्लस रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस सी, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो 2 नंबर के सवाल में हो सके तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि 2020 में भी आपको इस तरह से टी मानने वाला एगो सवाल पूछा था, जो आप डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा था। तो 74 पर भी आपको बिठाने के लिए ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर देख लेंगे। और ये आप लोगों का, अब हम एक ऐसा प्रश्न आप लोगों को सामने दिखाएंगे जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट द्वारा निकाला गया था। ये देखिए, ये सवाल आप लोग देखे भी होंगे, इंटीग्रेशन dx बाई 2 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर स्टूडेंट जो है ना इस सवाल में अक्सर फंस जाता है, क्योंकि देखिए अगर यही 1 प्लस कॉस एक्स रहता है तो 2 नंबर के सवाल बड़ा जल्दी आप बना सकते थे, लेकिन यहाँ 2 प्लस कॉस एक्स दे दिया है तो ये थोड़ा सा पेचीदा कर दिया है, ठीक है। ये मॉडल सेट द्वारा जो निकाला गया, इस सवाल को बनाएंगे कैसे, अगर आप हम चाहे तो, अगर आप मेरे YouTube पर अगर मॉडल सेट का सोल्यूशन देखे होंगे तो आपको इसका सोल्यूशन पहले से मिल गया होगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे इस सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एगो बात बता दे बुआ, कॉस थीटा का एक फार्मूला अभी हम आपको बताए भी थे, कॉस थीटा का ऐसे 4 गो फार्मूला होता है, जो tan वाला में एक फार्मूला ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करके आप आराम से इसको बना सकते हैं, लेकिन हाँ इसको आपको 74 पर भी बैठाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आपको पूरा बनाकर ही बताते हैं, देखते रहिएगा ध्यान से। 1 बटा इसको 2 को छोड़ दीजिए, और ये जो कॉस है ना बउआ, चलिए तो यहाँ पर ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं, कॉस थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला लगा दिए। अब आप इसको थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे बुआ, भिन्न उनका जोड़ आराम से बनाइएगा, तनी देख ताक के ठीक से, ऊपर 1 रहेगा और बटा में लघुत्तम निकालिएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, सही है। अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 में 1 से तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कि प्लस होगा, प्लस है तो प्लस होगा, और एक बट्टा में कुछ ना तो 1 देके एक से गुना करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये रहा आपका dx, सही है। अब इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं तो बुआ से देखिएगा, ऊपर में 1 छोड़ दीजिए और नीचा में बताइए पहले 2 और 1 कितना होगा 3, और 2 गो tan स्क्वायर एक्स में से 1 गो tan स्क्वायर घटेगा तो 1 गो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा, और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 जस के 10, सही है। अब आप हमको बताइए कि ई वाला भाई जो बटा में है तो चाहे तो भाग में है, गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, तो इसको आप ऊपर ले चलिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, अब बटा में 3 प्लस
tan स्क्वायर x बाई 2 और ये रहा dx। अब यहाँ से एक फार्मूला आपको अगर याद है बुआ सर तो बताइए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से सारा लोग कमेंट करके बताइए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो अगर जल्दी से बताइए तो हम पेज को पलटते हैं। तो देखिए सबसे पहले वही चीज़ हम लिख देते हैं जो वहाँ तक हम बना लिए थे। तो क्या बना लिए थे बुआ सर, ऊपर बना लिए थे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 3 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और ये dx, यहाँ तक बना लिए थे। अब आप बताइए कि इसमें हमने आपसे पूछा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 dx। और अगर मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाता तो आप क्या करते, इस tan x को t मानते, आराम से कट जाता, छौरत्तन लगा देते। तो आप वही काम कीजिए, यहाँ से आपको अब छौरत्तन की जरूरत पड़ेगा, तो tan x बाई 2 को आप बुआ t मान लीजिए। और tan फंक्शन के यहाँ डिफ्रेंसिएशन था सेक स्क्वायर फंक्शन गुना इस फंक्शन का भी डिफ्रेंसिएशन गुना में करना होगा, तो 1/2 आपको लगाना पड़ेगा। 1/2 कैसे आया समझ में आया ना बुआ, tan फंक्शन का सेक स्क्वायर फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो dx में इसे गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। अब बराबर 2 में इसे गुना होगा तो 2 dt, और इससे आप dx का मान निकालेंगे तो सोच लीजिए 2 dt बटा सेक स्क्वायर x बाई 2। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं तो इधर लिखते हैं i बराबर, सोच लीजिए ये सेक स्क्वायर जस के तस, और बटा में आप किसी को t माने थे, एकरा t माने थे, तो इसको आप लिख दीजिए t स्क्वायर गुना, और ये dx है और dx का मान निकाल के लाए हैं बउआ से कितना, dt के बटा में नहीं 2 ना लाए हैं, 2 dt बटा सेक स्क्वायर x बाई 2। सेक स्क्वायर x बाई 2 से सेक स्क्वायर x बाई 2 कट जाएगा, लेकिन ये 2 बच जाएगा तो 2 को बाहर कर दीजिए 1 बाई, और इसको उलट देते हैं t स्क्वायर प्लस 3 dt। अब यहाँ से आपको छौरत्तन लगाना पड़ेगा, अगर आपको छौरत्तन याद है तो लगा सकते हैं। टी स्क्वायर को आप ऐसे लग सकते हैं, 3 को क्या लिखेगा बुआ, √3 का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं ना √3 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 3 आ जाएगा। अब इसको पढ़िए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, छौरत्तन दिखाते हैं आपको फार्मूला, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 के बटा में, तो इसका क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो यही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले से तो 2 है, 1 बाई ए के मान देख लीजिए √3, तो √3 tan इनवर्स x के जगह t है बाई ए के मान √3 अब प्लस में कांस्टेंट, सही है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 बाई √3 tan इनवर्स, और बउआ t के मान तो कुछ माने थे आप, t के करा माने थे tan x बाई 2 को, तो आप लिख दीजिएगा tan x बाई 2 अब बटा में √3 अब प्लस में c, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। और ये सवाल आपको 5 नंबर में बनाने की जरूरत अगर पड़ता है तो अभी बनाइएगा, 2 नंबर में इतना मेहनत मत कीजिएगा, ठीक ना। दूसरा सवाल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, 2 नंबर में इतना बनाने जाइएगा तो बस समय ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो आज हमने आपको क्या बताया, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दे कि आज हमने आपको बताया 7.3 से रिलेटेड सवाल, 7.4 से रिलेटेड सवाल, और ज़्यादा इससे सवाल नहीं पूछा जाता है 7.4 से, लेकिन आपको छौरत्तन 6 फार्मूला याद ज़रूर रखना है, ठीक है। तो ये क्लास को हम यहीं तक समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट क्लास यानी कि कल के क्लास में हम आपको मॉर्निंग में जब क्लास लेंगे तो मॉर्निंग में क्लास में आपको हम बताएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जिसको आप u इंटू v बोलते हैं, u इंटू v के बारे में, या u कह सकते हैं कि 7.6 के बारे में आपको हम बताएंगे। और अगर 7.6 एक दिन में हो जाता है तो फिर आपको हम उसमें 7.7 में भी ले चलेंगे, 7.8 में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का क्या मॉर्निंग में मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपको एक बात याद दिला दें, हम दोनों टाइम क्लास चलता है आप लोगों को 7 AM में भी और 7 PM में भी, ठीक है, दोनों टाइम मिलते हैं। बस आप लोग इस YouTube चैनल पर बने रहिए, और उम्मीद है और आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा लाइव क्लास या जो प्रीमियर वीडियो होता है वो सब आप लोगों को पसंद ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है कि आपको एक आध बार शेयर ज़रूर कर देना है, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए मेहनत तो कर ही रहे हैं, बस थोड़ा सा आप लोग अगर शेयर कर दीजिएगा तो उससे कुछ घाटा तो होगा नहीं, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा हो जाए तो हो जाए, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।